लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर जब वापसी होगी तो उनके सामने कुछ शारीरिक दिक्कतें भी आएंगी। दोनों ही लंबे समय से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से बाहर हैं और नीचे लौटने पर उन्हें पहले अपने शरीर को ग्रेविटी के हिसाब से ढालना होगा। नासा के एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियाओ के मुताबिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को बेबी फीट का अनुभव होता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैर के तलुए की जो मोटी चमड़ी है उसे धीरे धीरे खो देते हैं। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लौटने पर चक्कर आने या जी मिचलाने जैसे साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे फ्लू हो गया हो। सामान्य होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। एक और अंतरिक्ष यात्री टेरी वर्ट्स ने भी कहा कि फ्लू जैसा महसूस होता है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। अंतरिक्ष से वापस लौटने में शरीर को नए सिरे से ढालने में कई हफ्ते लग जाते हैं। दरअसल माइक्रोग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्री चलते नहीं हैं बल्कि फ्लोट करते हैं यानी तैरते रहते हैं। स्पेसक्राफ्ट में हाथ से हैंडल पकड़कर लगभग उड़ते हुए आगे पीछे बढ़ते हैं। खड़े रहने या चलने से पैरों पर जो दबाव पड़ता है उसका उन्हें अनुभव नहीं हो पाता। इससे उनकी एड़ियों पर जो मोटी चमड़ी होती है वो समय के साथ साथ ढीली पड़ती जाती है, पतली होती जाती है और जब वो धरती पर लौटते हैं तो तुरंत गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है, जिसे लेकर पैर काफी संवेदनशील होते हैं। कुछ ऐसा ही लगता है जैसे महीनों तक आप सॉफ्ट जूते पहनने के एकदम बाद सख्त जमीन पर नंगे पैर चलने लगे। इससे भी दिक्कत भी होती है और बैलेंस बनाए रखने में भी परेशानी होती है। बेबी फीट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में मांसपेशियां भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं। हालांकि इसके लिए अंतरिक्ष में वो लगातार एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं हो पाती। लौटने पर शरीर को संतुलन में रखने वाला सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। शरीर में बोन डेंसिटी लॉस भी होता है यानी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की ग्रेविटी के हिसाब से ढालने के लिए स्पेस एजेंसीज खास रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाती हैं। जमीन पर चलाने की शुरुआत धीरे धीरे की जाती है। पहले नरम सतह पर चलाया जाता है। पैरों को मजबूत बनाने के व्यायाम कराए जाते हैं। बैलेंस यानी संतुलन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी हिसाब से खान पान और जरूरी दवाएं भी तय होती हैं। कई हफ्तों तक ये रिहैबिलिटेशन चलता है। अंतरिक्ष यात्री लगातार नासा की मेडिकल टीम की निगरानी में रहते हैं। पिछले ही साल 25 अक्टूबर को नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 महीने रहने के बाद वापस लौटे थे। उन्हें लेकर लौटा स्पेस एक्स कैप्सूल गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरा। इसके तुरंत बाद तीनों को फ्लोरिडा के अस्पताल ले जाया गया। इनके साथ रूस के भी एक अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन तीनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक को किसी मेडिकल वजह से रात भर अस्पताल में रखा गया। मेडिकल गोपनीयता का हवाला देते हुए नासा ने यह नहीं बताया कि किस अंतरिक्ष यात्री को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और क्यों। तब एक अंतरिक्ष यात्री माइकल बैरेट ने कहा था कि स्पेस फ्लाइट एक ऐसी चीज है जिसे अभी हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। हमें ऐसी चीजें पता लग रही हैं जिनकी हमें कई बार उम्मीद नहीं होती। ये ऐसा ही एक समय था। हम अब भी चीजों को समझ ही रहे हैं। एक और अंतरिक्ष यात्री जो हैं जियानेट एप्स के मुताबिक हर व्यक्ति का अंतरिक्ष में अनुभव अलग होता है। इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हर दिन पहले से बेहतर होता है। तीसरे अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने कहा था कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद एक सख्त कुर्सी पर ठीक से बैठने में ही कई दिन लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 235 दिन तक किसी सख्त चीज पर बैठा ही नहीं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान उन्होंने ट्रेडमिल का इस्तेमाल नहीं किया, ये देखने के लिए कि मंगल ग्रह तक लंबी यात्रा के दौरान कौन कौन से उपकरण जो हैं वो कम किए जा सकते हैं स्पेसक्राफ्ट में। मैं कैप्सूल से बाहर आने के बाद ही पहली बार चला। तो सुनीता विलियम्स के लौटने का इंतजार है और उम्मीद है कि वापस लौटने के बाद उन्हें दुरुस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अब सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ और जानकारियां आपको दे दें। अमेरिका के ओहायो में 1965 में पैदा हुई सुनीता विलियम्स अमेरिकी नौसेना की एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिन्हें नासा ने 1998 में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना। वो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएससी हैं। 30 प्रकार के अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में उन्हें 3000 घंटे उड़ान का अनुभव है। ये सुनीता विलियम्स का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का तीसरा दौरा है, जिसमें वो अभी ऊपर हैं। पहली बार उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को उड़ान भरी। 11 दिसंबर से लेकर 22 जून 2007 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर रहीं। तब उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बनाया।
कुल 4 स्पेस वॉक में 29 घंटे 17 मिनट स्पेस स्टेशन के बाहर बिताए। सुनीता विलियम्स हिंदू धर्म को मानती हैं और खास बात यह है कि पहले अंतरिक्ष दौरे में वो अपने साथ भगवत गीता की एक प्रति लेकर गई थी। करीब 6 साल बाद वो फिर अंतरिक्ष में गई। इस बार कजाकिस्तान के बाइकनोर कॉस्मोड्रोम में उन्होंने रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 14 जुलाई 2012 को उड़ान भरी। 4 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तमाम शोध किए, कुल 50 घंटे 40 मिनट की 3 स्पेस वॉक की, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की मरम्मत की। 127 दिन बाद वो 18 नवंबर 2012 को कजाकिस्तान में उतरी। दूसरे अंतरिक्ष दौरे में सुनीता विलियम्स अपने साथ ओम का निशान, भगवान शिव की एक पेंटिंग और उपनिषद की कॉपी लेकर गई। पिछले साल जून में वो तीसरी बार अंतरिक्ष गई और 9 महीने से ज्यादा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिता चुकी हैं। अपने शानदार करियर में सुनीता विलियम्स को कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इनमें डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल, लीजन ऑफ मेरिट, नेवी कमेंडेशन मेडल और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल शामिल हैं। उनके पति माइकल जे विलियम्स हैं, टेक्सास में फेडरल मार्शल हैं और एक पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। फौज में रहने के दौरान 1987 में जब सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थीं, तभी उनकी माइकल विलियम्स से मुलाकात हुई, जो बाद में शादी में बदल गई। सुनीता विलियम्स के लौटने का इंतजार कर रहे माइकल विलियम्स शांतचित्त व्यक्ति हैं और सितंबर में उन्होंने सुनीता की काबिलियत पर विश्वास जताते हुए कहा था कि वो अंतरिक्ष में खुश हैं। दोनों का अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अहमदाबाद से एक बच्ची को गोद लेने की इच्छा सुनीता विलियम्स जाहिर कर चुकी हैं।